उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में एक गांव था, रामपुरा। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके पास से एक पुराना रास्ता गुजरता था जो सीधे पास के शहर से जुड़ता था। दिन में वो रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था। ट्रैक्टर, बाइक और कभी कभी बसें भी वहाँ से गुजरती थीं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते उस रास्ते पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस रास्ते से आधी रात के बाद मत गुजरना, वहाँ कोई है। लेकिन आजकल के लोग इन बातों पर कहाँ विश्वास करते हैं। लोग कहते थे कि वो सब पुरानी अंधविश्वास वाली बातें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कसम खाकर कहते थे उन्होंने उस रास्ते पर कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे समझाना मुश्किल है। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो रास्ता शुरू होता था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, इतने घने कि रात में वहां चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की टहनियां ऐसे हिलती जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। इसीलिए गांव के लोग उसे कहते थे फुसफुसाने वाला रास्ता। एक रात गांव का ही रहने वाला राहुल शहर से वापस लौट रहा था। उस दिन वो अपने दोस्त की शादी में गया था। रात काफी हो चुकी थी, लगभग 12:30 बजे। शहर से गांव तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा हाईवे और दूसरा वही सुनसान पुराना रास्ता। राहुल ने सोचा, इतनी रात को कौन सा ट्रैफिक होगा, छोटा रास्ता ही ले लेता हूँ। उसे नहीं पता था कि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जैसे ही राहुल उस रास्ते पर पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल अलग है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाज़। उसने बाइक की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे साफ साफ कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। टप टप टप। आवाज़ बिल्कुल उसकी बाइक के पीछे से आ रही थी। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े पेड़ों पर पड़ी। उसे लगा जैसे एक काली परछाई पेड़ के पीछे खड़ी है। राहुल ने बाइक धीमी की, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अब राहुल को सच में डर लगने लगा था। उसने तुरंत बाइक तेज कर दी। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कान के पास बोल रहा हो, रुको। राहुल ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, मुझे भी साथ ले चलो। अब राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसकी बाइक की स्पीड कम होने लगी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। राहुल ने एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन बाइक फिर भी धीरे हो रही थी। अब वही आवाज़ फिर आई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इस बार आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। राहुल ने डर के मारे पीछे देखा, और जो उसने देखा उसके बाद उसका खून जम गया। बाइक के पीछे एक औरत खड़ी थी, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका मुंह एक अजीब सी डरावनी मुस्कान में खुला हुआ था। राहुल ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया। बाइक अचानक तेज हो गई। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो किसी तरह गांव पहुंच गया। अगले दिन उसने गांव वालों को सब बताया। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो, तुम बच गए। राहुल ने पूछा, वो क्या था? बूढ़े आदमी ने बताया, कई साल पहले उसी रास्ते पर एक लड़की का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो रात भर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोग डर के मारे नहीं रुके और उसी रात उसकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तब से वो हर गुजरने वाले से लिफ्ट मांगती है, लेकिन अगर कोई रुक जाए। राहुल ने डरते हुए पूछा, तो क्या होता है? बूढ़ा आदमी बोला, फिर वो कभी वापस नहीं आता। आज भी अगर आप उस रास्ते से आधी रात के बाद गुजरें तो आपको शायद किसी की आवाज़ सुनाई दे, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन याद रखना, अगर वो आवाज़ सुनाई दे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपके ठीक पीछे खड़ी हो।